हेलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैं रामचरितमानस राम भगवान का कथा बता रही हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे 181 दोहे बताऊँगी। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहेल जी मिली है आय, तब मारियू की छाड़ी यहू भली भांति अपनाए। भूखे से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा। भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। चौपाई। मेघनाद काहू पुनि हक रावा, दीनई सिख बलु बैरू बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जीने के डरिबे कर अभिमाना। इसका अर्थ है, फिर उसने मेघनाद को बुलाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हीं जीति रण आनेशु बाधी। उठी सूत पीतु अनुशासन काधी। यही विधि सबय आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को शिरोधार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलति आवन, गर्जत गर्भ स्त्री वाही शूर रवानी। रावण आवत सुने सकोह, देवन्य ताके मेरु गिर खोआ। इसका अर्थ है, रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगी। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं सुमेरु पार्वती गुफाएं ताकि भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोग सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहानाद करी भारी, दे देवद तन्य भगारी पचारी। दिग्पालकों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भागी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद मंत फिरय जग धावा, प्रतिभट खोजत खतौ न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। इसका अर्थ है, रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्धू मनुज सुर नागा, हटी सबय के पथि ही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष्यु करिए सकल भय भीता, नवई आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। दुआ नंबर 182। भुज बल विश्व वश्य करी राखे, श्री के को न सुंत्र मंडलिक मणि। रावण राजा करे निज मंतर। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्रता नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली की राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा।
देवदत्त गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों उसने अपने भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। चौपाई। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, सो सब जानो पहिले ही करियो रहो। प्रथमाही जिन्हें कहु आयुष जीना, तीन कर चरित्र सुनऊ जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर नेकर देव परितापी। करहु उपद्रव असुर निकाय, नाना रूप धरेव करिमाए। सब राक्षसों समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं दुख देने वाले थे। वे असुरों को समूह उपद्रव करते और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करिय वेद प्रतिकूला। जय जय देश देनु द्विज पावाही, नगर गाँवपुर आग लगावही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे हुए सब वेद विरुद्ध काम करते थे, जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नाही होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नाहि हरि भक्ति जग तब ज्ञाना, सपने सुने न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्रह्मा भोजन, यज्ञ, श्रद्धा आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मणों और गुरुओं को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ था, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में सुनने को नहीं मिलते थे। जब जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनय दश शीशा। आपुनु उठी धावे राहे न पावे, धरि सब गलाए खीसा। भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं कहना। तेहि बहुविधि त्रासय, देश निकासय जो कह वेद पुराना। जब योग्य वैराग्य तब तथा यज्ञ में देवताओं के भाग्य पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो भी कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। वर्णी न जाय अनिति घोर निशाचर, जो करिहें हिंसा पर अति प्रीति। तिनय के पापै कौने मिति। 183। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मासा पराणय छठा विश्राम। चौपाई। पाड़े कल भऊ चोर जुआरा, जे लपट पर धन पर धारा। मानई मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करावै सेवा। पराय धन और पराई स्त्री मन चलने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिन्हें यह आचरण भवानी ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कई ग्लानि, परम समीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अनुचित अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई।
सिंह भर नाही मोही, जस मोही गरु एक पर रोही। सकल धर्म देखै विपरीता, कही न सकै रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वत, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्म को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हो वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धर हृदय विचारी, गई ताहा जह सुर मुनि डझारी। निज संताप सुनाए रोई, काहू देह कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोका, उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। छन शूर मुनि गंधर्व मिले, करि सर्व विरंचित के लोका। संग गोतनुधारी, भूमि विचारी, परम विकल भय सोखा। ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करि तय दास को अविनाशी, हमरे तोर सहाय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल होकर बिचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जानने गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वह अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सोठा धरने धरई मन धीर, कह विरंची हरिपद सुमरी। जानत जन की पीर, प्रभु भजिए दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों में स्मरण करो। प्रभु अपने दास को पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ता का नाश करेंगे। चौपाई। बैठे सूर सब करिए विचारा, कह पाए प्रभु करिए पुकारा। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, कोह कह पय निधिवश प्रभु सोही। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करे। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता और कोई कहता कि वही प्रभु श्री समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा तेह रीति। ते समाज गिरजा मैं रेहूँ, अवसर पाए वचन एक क्या हूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होइए मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता था कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटय जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करे ब्रह्मा बखाना। वे चार चर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरकत है, उनकी कहीं आशंकित नहीं है। वह प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए ऋणी मंथन नाधीन साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। दोहा सुनी, दोहा 185। सुनी विरंचित मन हर्ष तन पुलकित, नयन बह नीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद। जय जय सुरनायक सन जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी। जय
असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सूर धरणी अधुत्र करनी गर्मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह। हे देवताओं के स्वामी, सेवक को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से कृपालु और दीनदयालु है, वे ही हमारा कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगति गोतीतंत चरित्र पुनित माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बाशर ध्यावे गुण गान गावे जयति सचितानंदा। हे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप अज्ञ इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक सब भोग से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों का समूह गान करते हैं, पूर्ण सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाय त्रिवेदी बनाई संग सहाय न दूजा। स्व करऊ अघारी चिंत हमारी जनयो भक्ति न पूजा। जो भव भय भजन मुनि मन रंजना गंजन विपति वरुथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरल सकल सुरु जूता। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु स्वरूप बनाकर अथवा बिना किसी उत्पादन कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिनय निमित्त प्रादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण आए। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जय दिन प्यारे वेद पुकारे द्रव स्व श्री भगवाना। भव वारिधि मंत्र सब विधि सुंदरा गुण मंदिरा सुख कुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया तू नमत नाथ पत कंचा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्होंने दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के माथन के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुरुओं के धाम सुखों की राशिनाथ आपके चरणों कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। 186 जान सबय सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भय हरणी शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हारने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। चौपाई जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरे नरवेशा। असना सहित मनुज अवतारा लेव दिनकर बस उधारा। मुनि सिद्ध और देवताओं स्वामियों डरो मत, तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में असहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप आदित्य महातप कीना
तीनों कहूँ मैं पूरब भर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशल्य रूपपुरी प्रकट नरभुवा। कश्यप और आदित्य बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। तिनह के गृह अवतरिय जाई रघुकुल तिलक सो चारियु भाई। नारद बचन सत्य सब करहूँ परम शक्ति समेत अवतारहूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरिओ सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्मा वाणी सुनि काना तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद तुम निर्बल हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरणीय समझावा अभय भय भरोसा जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्बल हुई और उसके जी में भरोसा डर सा आ गया। दोहा नंबर 187। निज लोकई विरचित यह देवन्य यही सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही हरि पद सेवई जाय। नंबर 188। कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनित पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनती। यह कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगी। जय श्री राम।